नमस्कार। इस खास कथा विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास और महाकाव्यों के एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक झटके में सारा राजपाट छिन गया है, पीढ़ियों की इज्जत दांव कर लग गई है और दुनिया के सबसे ताकतवर राजकुमार अचानक बेघर हो गए हैं। आज हम महाभारत के उस अध्याय को गहराई से समझेंगे जिसे लोग अक्सर बस एक दुखद घटना मान लेते हैं, लेकिन असल में ये पांडवों के पतन और उनके 12 साल के वनवास की वो कहानी है जहां सत्ता, संघर्ष और खुद को फिर से गढ़ने का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। धर्म हार गया और अधर्म जीत गया। हस्तिनापुर की प्रजा के होठों पर बस यही एक वाक्य था। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जंगल की ओर कदम बढ़ाया तो वो कोई आम विदाई नहीं थी। पूरी राजधानी गहरे सदमे में थी। लोग फूट फूट कर रो रहे थे। प्रजा के लिए ये सिर्फ उनके चहेते राजकुमारों का निकाला जाना नहीं था, बल्कि ये उस भरोसे का टूटना था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये सच में एक बेहद भावुक और दर्दनाक पल था जिसने आने वाले उस भयंकर महासंग्राम की नींव रख दी थी। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। छीना हुआ राज्य और खोया हुआ सम्मान। हम अक्सर इस 12 साल के वनवास को बस एक बहुत कठोर सजा के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन जो ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं वो कहानी बिल्कुल अलग है। ये वनवास महज कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये एक भट्टी थी। जी हाँ, एक ऐसी भट्टी जहां कच्चे लोहे को तपाकर अजेय इस्पात बनाया जाता है। ये एक ऐसा संघर्ष था जो पांडवों को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, रणनीतिक और सच कहें तो अजेय बनाने वाला था। भाग 1, राजमहल से जंगल तक, वनवास का कठोर सच। सोचकर देखिए, राजमहल के उन नरम और रेशमी बिस्तरों से निकलकर उनका जीवन अचानक एक न खत्म होने वाला संघर्ष बन गया था। ये कोई साधारण वन विहार नहीं था। एक दिन पहले जो लोग एकदम सुरक्षित थे, वो अब एक ऐसे खौफनाक जंगल के बीचों बीच खड़े थे जहां कोई बुनियादी सुविधा तक नहीं थी। उनका हर दिन एक नई अग्नि परीक्षा था। अत्यधिक भूख और प्यास सहना, खुले आसमान के नीचे खराब से खराब मौसम की मार झेलना और हर रात खतरनाक जंगली जानवरों से खुद को बचाना। लेकिन इसी भयानक जंगल में उनकी मुलाकात महर्षि व्यास और धौम्य जैसे महान ऋषि मुनियों से भी हुई। इन ऋषियों ने इन्हें सही रास्ता दिखाया और धर्म, धैर्य और संयम के वो गहरे पाठ पढ़ाए जो महलों के ऐशो आराम में कभी नहीं सीखे जा सकते थे। ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर खुद को पूरी तरह से फिर से गढ़ने का समय था। भाग 2, क्रोध और धर्म का संघर्ष, आंतरिक द्वंद्व। अब बाहर के खतरों से भी बड़ा एक और युद्ध था, और वो था उनका मानसिक युद्ध जो उनके ही दिमाग में चल रहा था। इस भारी उथल-पुथल ने परिवार की सोच को दो एकदम अलग-अलग हिस्सों में बांट किया था, और ये शानदार तरीके से उस आंतरिक द्वंद्व को दिखाता है जहां एक तरफ द्रौपदी और भीम खड़े हैं। द्रौपदी का दर्द और उनका ये सवाल पूछना कि हमने क्या गलती की थी, हमें ये सजा आखिर क्यों मिली, ये बिल्कुल स्वाभाविक था। भीम भी गुस्से से उबल रहे थे। उनका सीधा सा मानना था कि उन्हें अभी लौटकर तुरंत अपना बदला लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ युधिष्ठिर एक चट्टान की तरह अडिग थे। उनका पक्का फैसला था कि धर्म का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें अपना वचन हर हाल में निभाना ही होगा। यह सिर्फ सही और गलत की बहस नहीं थी, बल्कि ये गुस्से से भरी त्वरित कार्रवाई और धर्म पर टिके धैर्य के बीच की एक बहुत गहरी दार्शनिक टक्कर थी। भाग 3, दिव्य शक्तियों की खोज, अपरिहार्य युद्ध की तैयारी। अब ध्यान दीजिए, धैर्य रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। अर्जुन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि आज नहीं तो कल युद्ध तो होकर रहेगा, और उस महायुद्ध के लिए सिर्फ आम तीर तलवार काफी नहीं होने वाले थे। उन्हें कुछ बहुत बड़ा, कुछ एकदम अलौकिक चाहिए था। और यहीं से इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। वो अकेले निकल पड़े और महीनों तक बिना कुछ खाए पिए सिर्फ हवा के सहारे भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी इस अकल्पनीय तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र सौंप दिया, पाशुपतास्त्र। इसके बाद इंद्र, वरुण, अग्नि और बाकी देवताओं ने भी अर्जुन को अपनी अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान की। इन अस्त्रों को पाकर अर्जुन अब सिर्फ एक बेहतरीन तीरंदाज नहीं रहे थे, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और खतरनाक योद्धा बन चुके थे। और हाँ, एक तरफ जहां अर्जुन दिव्य अस्त्रों की खोज में ब्रह्मांड को साध रहे थे, वहीं भीम भी शांत नहीं थे। भीम लगातार अपनी शारीरिक ताकत को चरम सीमा पर ले जा रहे थे।
उन्होंने किरमीर और जटासुर जैसे बेहद खूंखार राक्षसों का वध करके अपने परिवार की रक्षा की। किरमीर जैसा राक्षस जो अपनी जादुई माया और क्रूरता के लिए खौफ का दूसरा नाम थे, वो भी भीम के असीम बाहुबल के सामने टिक नहीं पाए। हर गुजरते दिन के साथ भीम की ताकत और उनका शारीरिक प्रभुत्व कई गुना बढ़ता जा रहा था। वो उस भयानक वन में अपने भाइयों और द्रौपदी के लिए एक ऐसी अभेद्य दीवार बन गए थे जिसे भेदना नामुमकिन था। तो असल में दोनों भाई अलग अलग तरीकों से उस आने वाले महायुद्ध के लिए अपनी अपनी ताकतें जुटा रहे थे। एक के पास दैवी अस्त्र थे तो दूसरे की भुजाओं में हिमालय जैसी ताकत भर चुकी थी। भाग 4 यक्ष प्रश्न और परीक्षा अंतिम चरम बिंदु। लेकिन क्या सिर्फ शारीरिक ताकत और दिव्य अस्त्र ही सब कुछ होते हैं? बिल्कुल नहीं। वनवास के आखिरी दौर में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने जैसे समय को ही रोक कर रख दिया। एक दिन जंगल में भटकते हुए, प्यास से तड़पते हुए एक एक करके सभी शक्तिशाली पांडव भाई पानी की तलाश में गए और एक रहस्यमयी तालाब के पास पहुंचकर वो सभी अचानक अचेत होकर गिर पड़े। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो गूंजती हुई एक भारी आवाज आई, एक यक्ष की आवाज। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी पानी मिलेगा, वरना तुम ये जल नहीं पी सकते। ये आवाज कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये पूरे वनवास की, उनकी आध्यात्मिक प्रशिक्षण की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा थी। यहाँ अर्जुन के वो चमत्कारी अस्त्र काम नहीं आ सकते थे, भीम का वो अपार बाहुबल यहाँ बेअसर था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उनके प्राण बचा सकती थी, और वो थी युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और उनका ज्ञान। युधिष्ठिर ने जिस तरह से इस चुनौती का सामना किया ना, वो सच में हैरान कर देने वाला था। यक्ष ने जीवन, मृत्यु, सत्य और धर्म से जुड़े कुछ सबसे पेचीदा और गहरे दार्शनिक सवाल पूछे। जैसे यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने पलक झपकते ही उत्तर दिया, माता। यक्ष का अगला सवाल था, आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, पिता। फिर यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज क्या चलता है? और जवाब मिला, मन। इस तरह युधिष्ठिर ने बिना किसी झिझक के हर एक मुश्किल सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दिया। उन्होंने सत्य और धर्म की अपनी इतनी गहरी समझ दिखाई कि यक्ष पूरी तरह से प्रभावित हो गया। और इसी अगाध ज्ञान के दम पर युधिष्ठिर ने न सिर्फ वो परीक्षा पास की, बल्कि अपने सभी मृत समान पड़े भाइयों को वापस जीवित भी करवा लिया। ज्ञान और धर्म की ये जीत सच में हथियारों की जीत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब इस सब के बीच हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हस्तिनापुर में बैठे दुश्मन चुपचाप आराम नहीं कर रहे थे। दुर्योधन चैन से नहीं बैठा था। उसने हस्तिनापुर से कई बार पांडवों की हत्या करवाने की साजिशें रची। लेकिन पता है क्या, ये सारी की सारी साजिशें वन में पांडवों की उस लगातार बढ़ती हुई शक्ति के सामने पूरी तरह विफल हो गई। अपनी उस विशाल सेना और असीमित संसाधनों के होने के बावजूद कौरव जंगल में रह रहे इन पांडवों का बाल भी बाका नहीं कर सके। भाग 5 वनवास का वास्तविक अर्थ, निर्माण पूर्ण। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर इस वनवास का असली मतलब समझ में आता है। ये सिर्फ 12 साल तक जंगल में दर दर भटकने की कोई दुखद कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा विशाल रूपांतरण था जिसने उनकी शारीरिक और दैवीय शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। ये एक ऐसा समय था जिसने उनके अंदर एक ऐसी अटूट इच्छा शक्ति पैदा कर दी जिससे दुनिया का कोई भी कष्ट नहीं तोड़ सकता था। और सबसे बड़ी बात, ये आने वाले उस भयानक महायुद्ध के लिए एक पूरी रणनीतिक तैयारी थी। राजमहल से निकाले गए वो असहाय राजकुमार अब 12 साल बाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा समझदार और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वन की उस भट्टी ने अपना काम कर दिया था और कच्चा लोहा अब फौलाद बन चुका था। तो 12 साल का ये कठोर वनवास अब खत्म हो चुका था। लेकिन रुकिए, चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई थी। उनके ठीक सामने एक ऐसी परीक्षा मुंह बाई खड़ी थी जो शायद जंगल के राक्षसों और भूख प्यास से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अज्ञातवास, यानी 1 साल का ऐसा गुप्त वनवास जहां उन्हें अपनी असली पहचान पूरी दुनिया से छुपानी थी। ये एक ऐसी परीक्षा थी जहां एक छोटी सी गलती, किसी की एक शक भरी नजर और पहचाने जाने का सीधा सा मतलब था वापस 12 साल के लिए उसी भयानक जंगल में जाना, सब कुछ फिर से शून्य से शुरू करना। क्या दुनिया के सबसे मशहूर और पहचाने जाने वाले योद्धा अपनी पहचान छुपा पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। तब तक के लिए इस कहानी से ये बात जरूर याद रखिएगा कि कैसे जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत का निर्माण करता है।